325 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत छोड़ने और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु के कुछ ही महीने बाद भारत में 323 ईसा पूर्व के अंत में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। यह सिर्फ तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता, बदले और भविष्य के एक महान सपने की जंग थी। यह कहानी है नंदा मौर्य युद्ध की, एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मगध की ताकतवर सत्ता पर राजा धनानंद का शासन था। धनानंद अपनी अपार दौलत के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन उतना ही घमंडी और अत्याचारी भी था। जनता उसके भारी करों और भ्रष्टाचार से त्रस्त, दुखी और असहाय हो चुकी थी। लेकिन तभी आता है चाणक्य, एक अद्वितीय लेकिन विनम्र विद्वान। जब चाणक्य ने राजा धनानंद से उसके अत्याचारों पर सवाल उठाया, तो राजा ने उनका अपमान किया और भरे दरबार में उनका उपहास किया। उस अपमान से क्रोधित चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो धनानंद को उसके सिंहासन से उतारकर किसी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा नहीं देते, वे अपनी छोटी नहीं बांधेंगे। चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश में थे। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को राजा रानी का खेल खेलते देखा। उनमें से एक बच्चा बाकी सबका नेतृत्व कर रहा था। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे अपने साथ लिया और उसे युद्ध और शासन की कला सिखाई, ताकि वह भविष्य में राजा बन सके। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र की छाया में एक शक्तिशाली सेना खड़ी की और सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। चाणक्य की अद्भुत रणनीतियां और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मगध के विरुद्ध एक शक्तिशाली ताकत बना दी। युद्ध आरंभ हुआ। चंद्रगुप्त की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने नंद वंश की विशाल सेनाओं का सामना किया। हालांकि चंद्रगुप्त और चाणक्य को शुरुआती हमलों में भयानक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, आश्चर्यजनक हमलों और चाणक्य की कुशल जासूसी सहित चतुर रणनीति के माध्यम से नंदों को शहर दर शहर कमजोर करना शुरू कर दिया। धनानंद, जो खुद को अजेय समझता था, देखता रहा कि कैसे उसका साम्राज्य टूटता जा रहा है और चंद्रगुप्त की सेना राजधानी के करीब पहुंचती जा रही थी। निर्णायक युद्ध भयंकर था, लेकिन नंदवंश चाणक्य के अटल सपने और चंद्रगुप्त के योद्धा संकल्प के आगे टिक नहीं सका। अंततः धनानंद पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभाला और मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बन गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। नंद मौर्य युद्ध सिर्फ एक राजवंश का पतन नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बना और यह सब शुरू हुआ एक विद्वान के दूरदर्शिता और एक युवा योद्धा के साहस से। आज के लिए इतना ही। और भी ऐसी महान कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।